Welcome back everyone. Let us continue with our studies of projection of line. Projection of lines. लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास टोटल 6 वैरायटी की लाइंस अवेलेबल हैं। उन 6 में से 3 वैरायटी जो हैं वो फर्स्ट की थी। फर्स्ट का ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। तो ये 3 केसेस के आज हम प्रोजेक्शन देखने वाले हैं। आपको इनका नाम भी याद दिला देता हूँ मैं। ये था आपका यस पैरेलल टू HP। फर्स्ट का इज पैरेलल टू HP, पैरेलल टू VP, पैरेलल टू HP, परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP एंड मेकिंग एन एंगल विद द VP। चलिए तो इसके यहाँ पे प्रोजेक्शंस देखते हैं। प्रोजेक्शंस देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे तीनों का 3 डायमेंशनल व्यू ओपन करके दिखाया है। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि ये आपका पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स है, ये आपका पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP है, दिस इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP है। अब प्रोजेक्शंस बनाने के लिए आपका सबसे पहला काम क्या होता है, तो मैं आपको याद दिलाऊं, प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपका सबसे पहला काम होता है कि जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे से आप प्रोजेक्टर्स को एक्सटेंड कराते हैं जो कि इनफाइनाइट कहीं दूरी से आ रहे हैं, और वो प्रोजेक्टर्स आकर के आपके प्लेन्स को, रेफरेंस प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, और वो रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं वो प्रोजेक्टर्स। तो यानी कि यहाँ पे 2 प्लेन्स हैं, तो 2 तरीके से आपके प्रोजेक्टर्स बनेंगे। एक ये जो इनफाइनाइट यहाँ से आ रहा होगा जो कि आपका फ्रंट प्लेन पे प्रोजेक्टर गिराएगा, एक इनफाइनाइट अपवर्ड से आ रहा होगा जो कि आकर के आपका टॉप प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टर गिराएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप प्लेन पे जो प्रोजेक्टर गिरेंगे उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, तो प्रोजेक्टर्स फ्रॉम टॉप को मैं यहाँ पे अनहाइड करता हूँ। यस, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है P से ये प्रोजेक्टर आया, यहाँ पर गिरे, ये Q से आया, यहाँ A से आया, B से आया, M N नाम इनके हैं, PQ लाइन है, AB लाइन है, MN लाइन है। अब ये जहाँ पर भी आकर इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको याद होगा जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा था हमने, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि उन पॉइंट्स का नाम जो है अगर कैपिटल लेटर में ओरिजिनल लाइन का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा विदाउट डैश। तो अगर मैं टॉप व्यू की नेमिंग देखना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा स्मॉल p, इसका हो जाएगा स्मॉल q, इस पॉइंट का हो जाएगा स्मॉल a, इसका हो जाएगा स्मॉल b, दिस विल बी स्मॉल m एंड दिस विल बी स्मॉल n। ओके, ये b जो है ये इसका है, ये उधर नहीं। तो ये आपके जो है टॉप व्यू से आने वाले प्रोजेक्टर्स हैं, और ये आपके आकर के हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंसिडेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इनके अंदर आपके पास एक जो खास ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है ना, वो क्या है, वो ये है कि आप देखेंगे इन सारे प्रोजेक्टर्स की हाइट जो है वो सारे प्रोजेक्टर्स की हाइट सेम है, राइट, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये क्यों है इनकी हाइट सेम, बिकॉज ये तीनों ही लाइंस क्या थी, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन या टॉप प्लेन के परपेंडिकुलर थी, पैरेलल थी। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हमें देखनी है। तो फाइंडिंग्स मैं देखना चाहूँगा कि 3 केसेस आपके साथ रह सकते हैं, ईदर द लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, और द लाइन विल बी पैरेलल टू अ प्लेन, और द लाइन विल बी इंक्लाइन टू अ प्लेन। तो क्या क्या हमें फाइंडिंग्स मिलने वाली हैं, जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो क्या मिलेगा। तो आपने ये देखा कि लाइन जब प्लेन के पैरेलल होगी तो लाइंस कैन हैव मल्टीपल सच ओरिएंटेशंस। यस, हमने देख लिया कई सारी ओरिएंटेशन, तीनों ओरिएंटेशंस के अंदर लाइन मिल सकती है ना। अगर पैरेलल है HP के तो वो VP के पैरेलल भी हो सकती थी, VP के परपेंडिकुलर भी हो सकती थी, और VP से किसी और एंगल पे भी हो सकती थी। लाइन कैन हैव मल्टीपल ओरिएंटेशंस, और बट इन एवरी ओरिएंटेशन ट्रू लेंथ ऑफ लाइन विल बी विजिबल in the image of the line on the plane to which it is parallel। यानी कि जिस प्लेन के अपनी लाइन पैरेलल है, यहाँ पे अगर अपने केस में देखें तो ये टॉप प्लेन के लाइंस पैरेलल थी, तो टॉप प्लेन के ऊपर जो इमेज फॉर्म होने वाली है, ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज की जो लाइन की लेंथ होगी
इमेज की लाइन की लेंथ वो आपकी ओरिजिनल जो लाइन थी उसकी लेंथ के इक्वल होने वाली है। वाई? सिंपल रीजन, क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की हाइट्स जो हैं दोनों की सेम है, यानी कि आपका इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से जितनी थी इस प्लेन से, वही आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस है इस प्लेन से। तो यानी कि ये दोनों जो है ये दोनों अपनी ट्रू शेप को यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका टॉप व्यू की अगर मैं नेमिंग या फाइनल टॉप व्यू देखूं कि टॉप व्यू कैसे बनेंगे, तो ये देखिएगा, ये आपको फाइनल टॉप व्यू बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको एक्चुअल लाइन तो बनानी होती नहीं है, जब आप प्रोजेक्शंस बना रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रोजेक्शंस ही बनाने हैं ना। अगर आपसे मैं कह दूं कि गाड़ी दी हुई है, ये गाड़ी है, इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बना के दिखाओ, तो आप पूरी गाड़ी नहीं बनाएंगे, आप गाड़ी का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ये बनाएंगे। तो ये एक्चुअल लाइन कहाँ है, आपको ये नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, उसका सिर्फ प्रोजेक्शन बनाना है, आपको खाली उसकी इमेज बनानी है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस लाइन की इमेज और ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। यहाँ पे ये लाइन ए बी और ये कैपिटल ए बी, ये दोनों इक्वल लेंथ के। यहाँ पे ये कैपिटल एम एन और आपका स्मॉल एम एन, ये दोनों जो है ये दोनों इक्वल लेंथ के। तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर जो है आप किसी भी प्लेन के पैरेलल हैं तो यानी कि आपका ट्रू शेप, ट्रू लेंथ उस प्लेन के ऊपर हमें दिखाई देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या देखें हम, अभी तो आपने देखा कि टॉप व्यू के ऊपर जो प्रोजेक्शंस बन रहे थे, टॉप व्यू के ऊपर जो इमेज बन रही थी वो कैसी बनेगी। अब फ्रंट व्यू की इमेज देखते हैं। फ्रंट व्यू की इमेज देखने के लिए आपको क्या करना होगा, फ्रंट व्यू की इमेज देखने के लिए आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं और जो प्रोजेक्टर आ करके आपकी इस पॉइंट से टकरा करके इस फ्रंट प्लेन के ऊपर इमेज बना रहा है, वो इमेज देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं अपने फ्रंट प्रोजेक्टर्स फ्रॉम फ्रंट को अनहाइड करता हूँ। तो मुझे यहाँ देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये आपका पी क्यू के प्रोजेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ए बी का प्रोजेक्टर है, दिस इज एम का प्रोजेक्टर, दिस इज एन का प्रोजेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो कि ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, इससे नेमिंग भी मैं आपको ओपन कर देता हूँ, फ्रंट की नेमिंग। तो ये देखिएगा, ये आपका पी का जो है ये पी डैश बनेगा, क्यू का क्यू डैश। ए और बी ये दोनों, अगर मैं यहाँ से कहीं से देख रहा हूँ फ्रंट व्यू से, तो ये दोनों एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर इनकी लाइन बनेगी। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक मिनट फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ कि अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो ये देखिएगा, ये आपका एक सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली एक लाइन है। लेकिन ये लाइन एक पॉइंट के फॉर्म में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लाइन क्या है, इस फ्रंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब भी किसी प्लेन के परपेंडिकुलर आप निकल कर आ रहे होते हो, लाइन निकल कर आ रही होती है, तो आपको वो एज अ डॉट ही दिखाई देती है। अगर आप यकीन नहीं मान रहे तो मैं आपको रोटेट करके भी दिखाता हूँ। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले पॉइंट पे ना, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली पॉइंट नहीं था, ये क्या थी, ये एक लाइन थी, राइट। और इसी को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट करके यहाँ गिराया है, ये आपका फ्रंट प्लेन पे प्रोजेक्ट करा है। और इस पॉइंट के नाम ए डैश भी है और इसी पॉइंट का नाम बी डैश भी है, दोनों नाम इसी पॉइंट के हैं। इसी पॉइंट पे ए डैश का भी प्रोजेक्टर आ रहा है, इसी पॉइंट पे बी डैश का भी आ रहा है। ठीक है, तो इससे मैं एक और चीज़ सीख गया हूँ। क्या चीज़ सीख गए हो, ये मैं यहाँ देखता हूँ फाइंडिंग्स में अपनी, है ना, कुछ जो फाइंडिंग्स के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। मैंने ये तो देख लिया था कि अगर किसी के पैरेलल होगा तो क्या होने वाला है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ किसी के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होने वाला है। अगर आपकी लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मेरी फाइंडिंग्स क्या क्या है। मेरी सबसे पहली फाइंडिंग है कि लाइन विल हैव ओनली वन सच ओरिएंटेशन, यानी कि जो आपकी लाइन है अगर वो एक प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऐसी सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, ऐसी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है। वो ओरिएंटेशन क्या है कि वो अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो दूसरे प्लेन के या कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन के क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना उसके परपेंडिकुलर होगी ना उससे कोई इंक्लाइंड होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अगर परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल होगी। तो यानी कि यहाँ लिखा हुआ लाइन विल बी पैरेलल टू अनदर प्लेन। ठीक, तो यानी कि अगर एक ही ओरिएंटेशन मिलेगा और वो ओरिएंटेशन कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर है तो दूसरे वाले के पैरेलल होगा। तीसरी फाइंडिंग क्या है, ट्रू लेंथ विल बी विजिबल ऑन पैरेलल प्लेन। तो क्लियर, अभी ये नीचे देखा ना, नीचे देखा कि अगर किसी प्लेन के पैरेलल हो तो उस प्लेन के ऊपर आपकी ट्रू लेंथ या ट्रू इमेज दिखाई देती है, तो बिल्कुल दिखाई देगी। किस प्लेन पे दिखाई देगी, जिस प्लेन के आप पैरेलल हैं। ठीक है,
और जिस प्लेन के आप परपेंडिकुलर हैं उसका क्या, तो जिस प्लेन के आप परपेंडिकुलर हैं उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, द प्रोजेक्शन ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। तो आपको जिस प्लेन के आप परपेंडिकुलर हैं यानी कि उस प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बना हुआ दिखाई देगा, लाइन बनी हुई दिखाई नहीं देगी। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। तो ये आपके दोनों केसेस हो गए, वन का ए एंड वन का बी। अब वन का सी देखते हैं। वन के सी के अंदर आप देखिएगा ये पॉइंट एम और एन था। ये लाइन कैसी थी, दिस इज पैरेलल टू एच पी बट इट इज इंक्लाइन टू वी पी। तो अभी मैंने पैरेलल की फाइंडिंग्स देख ली है, क्या क्या है, आपकी परपेंडिकुलर की फाइंडिंग्स देख ली है। अब मैं आपकी इसकी इंक्लिनेशन की फाइंडिंग देखना चाह रहा हूँ, राइट, इंक्लिनेशन की फाइंडिंग। तो देखिएगा एम से जो प्रोजेक्टर आया था वो आकर के यहाँ टकराया था एम डैश पे, एन से जो प्रोजेक्टर आया था वो आकर के एन डैश पे टकराया था। और अब जो है इसका मैं इमेज देखना चाह रहा हूँ कि इमेज कैसी बनेगी। तो देखिएगा फ्रंट व्यू की इमेज कैसी बन रही है। ये आपकी फाइनल फ्रंट व्यू की इमेज आपको दिखाई दे रही है। दिस इज पी क्यू, दिस इज पॉइंट ए बी एंड दिस इज एम डैश एन डैश। तो अगर मैं अब इसे टॉप व्यू से देखूं तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई देनी चाहिए। यस, ये देखिएगा, अगर मैं इसे टॉप व्यू से देख रहा हूं तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई देनी चाहिए। वेट, लेट मी, यस, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसा मैं देखना चाह रहा हूँ इसको, ऐसे इस व्यू से देखूंगा तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है कि ये एक लाइन जो है, ये लाइन ओरिजिनल लाइन थी और ये जो लाइन है ये लाइन क्या है, ये इसकी इमेज है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि ओरिजिनल लाइन की लेंथ बड़ी है और इमेज की लाइन की लेंथ छोटी है क्योंकि ये इस लाइन से यहाँ पे प्रोजेक्ट हुई है। तो जैसे जैसे ये एन का प्रोजेक्टर देखिएगा, एन का जो प्रोजेक्टर आया था ये प्रोजेक्टर की लेंथ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू ये प्रोजेक्टर जो कि m का आया था। ठीक, तो यानी कि m जो है इस प्लेन से थोड़ी सी ही दूरी पे था जबकि n जो है इस प्लेन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था। इसीलिए ये जो लाइन थी दिस वाज इंक्लाइन टू दिस प्लेन। अब अगर ये इस प्लेन के इंक्लाइन थी तो जितनी ज़्यादा इंक्लिनेशन बढ़ता चला जाएगा उतनी ज़्यादा इस लाइन की लेंथ छोटी होती चली जाएगी। यानी कि आपका अगर ये लाइन पैरेलल होती किसके, इस वर्टिकल प्लेन के, तो पैरेलल होने की वजह से वर्टिकल प्लेन पे ट्रू शेप या ट्रू लेंथ दिखाई दे रही होती। जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया इसकी लेंथ जो है वो छोटी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। कब तक छोटी होती रहेगी, जब तक ये एंगल बढ़ते 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 90 डिग्री नहीं हो जाता। और जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है यानी ये लाइन ए बी की तरह ये भी ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये जो लाइन है इसकी लाइन की लेंथ, इमेज की लाइन की लेंथ छोटी होते 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 तक क्या हो जाएगी, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा। ओके, तो जब भी आपका, अगर आप किसी प्लेन से इंक्लाइंड हैं तो आपकी फाइंडिंग क्या है, आपकी फाइंडिंग्स ये हैं कि व्हेनेवर यू आर इंक्लाइंड टू अ प्लेन तो लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ, ठीक, किसकी इमेज, लाइन की इमेज, will keep on changing, will keep on changing, लगातार बदलती रहेगी on the plane of inclination। किस प्लेन पे चेंज होती रहेगी, इंक्लिनेशन प्लेन पे। जिस प्लेन पे इंक्लाइंड थे आप उस प्लेन पे लगातार चेंज होती रहेगी। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंक्लिनेशन एंगल। जितने एंगल से इंक्लाइंड करते जाएंगे उतने एंगल के हिसाब से वो लाइन की लेंथ चेंज होती रहेगी। ये सबसे पहली फाइंडिंग्स थी। दूसरी फाइंडिंग क्या है, दूसरी फाइंडिंग है आपकी लेंथ ऑफ इमेज ऑफ लाइन डज नॉट चेंज ऑन द अदर रिफरेंस प्रोजेक्शन प्लेन ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ इंक्लिनेशन। यानी कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, यानी कि जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ाता जा रहा था, ये एंगल बढ़ाता जा रहा था या कम करता जा रहा था, तो ये जो आपकी लाइन की लेंथ की जो इमेज बन रही थी, ये जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे जो बन रही थी, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आप जो इंक्लिनेशन कर रहे हैं वो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक प्लेन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो दूसरे प्लेन के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन की लेंथ है जो कि बन चुकी है, उस लाइन की लेंथ में कोई चेंज अब नहीं
होने वाला। हाँ, अगर आप इस प्लेन के इंक्लाइन कर रहे होते, इस प्लेन के इंक्लिनेशन में चेंज कर रहे होते, तो फिर इस प्लेन के ऊपर जो इमेज बन रही होती वो चेंज होती रहती, राइट। लेकिन अभी आप इस प्लेन के इंक्लिनेशन चेंज कर रहे हैं, तो इस प्लेन के ऊपर यानी फ्रंट प्लेन के ऊपर जो इमेज बन रही थी उस इमेज की लेंथ चेंज होती रहेगी, बट यहाँ पे नहीं होगी, राइट। तो जैसे भी आप ये एंगल चेंज करते जाएं, जितना भी एंगल चेंज करते जाएं, इस इमेज की लेंथ जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ इमेज ऑफ लाइन डज नॉट चेंज ऑन द अदर रेफरेंस प्रोजेक्शन प्लेन ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज will change on other reference plane but the height of the line will remain constant। इस पॉइंट का मतलब क्या है ये देख लीजिए, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन भले ही कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, भले ही एक्सपैंड होती जाएगी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखना चाहूँ तो ये जो लोकस है, मतलब m का जो लोकस है, m की जो हाइट है और ये जो n की जो हाइट है, इस हाइट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो रोटेशन दे रहे होंगे, आप रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में दे रहे होंगे? आप रोटेशन दे रहे होंगे, आप रोटेशन जो दे रहे होंगे या एंगल जो घुमा रहे होंगे वो एक ऐसी, इस पॉइंट के ऊपर आपने ये मान लिया होगा इस पॉइंट से एक एक्सिस जा रही है और इस पॉइंट के अगेंस्ट आप रोटेशन घुमा रहे होंगे, राइट। तो वो रोटेशन जो भी घूम रहा होगा वो एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन पे घूम रहा होगा, जो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? m इन चारों जगहों से, इन चारों कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, ठीक है। तो वो उसी प्लेन पे अबाउट घूमता रहेगा। तो यानी कि m का जो हाइट है वो m की हाइट वही रहेगी जो पूरे रोटेशन के दौरान अभी है, और n की जो हाइट है, n की हाइट भी वही रहेगी जो पूरे रोटेशन के दौरान है। बस उस बात का यही मतलब था, ठीक है। तो टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि इंक्लिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी देखी जाती है। इंक्लिनेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी आप किसी प्लेन से इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आप किसी प्लेन से इंक्लाइंड होते चले जाएंगे तो उस प्लेन के ऊपर जो आपकी इमेज बन रही है उस इमेज की लेंथ जो है वो छोटी होती चली जाएगी, जबकि दूसरे प्लेन के ऊपर इमेज की लेंथ में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं आपके, जो कि आपके इस प्लेन पे बन रहे हैं, इंक्लिनेशन प्लेन पे जो पॉइंट्स बन चुके हैं इमेज के, आपकी जो इंक्लिनेशन के साथ साथ इसकी लेंथ तो चेंज होती रहेगी, बट इन दोनों पॉइंट की जो हाइट है, ओरिजिनल हाइट जो है वो चेंज नहीं होगी। अभी किस्मत वाली बात है कि इन दोनों की ओरिजिनल हाइट सेम थी इससे टॉप व्यू से। अगर ये n की हाइट यहाँ ऊपर कहीं होती तो ये पूरे रोटेशन के दौरान n की हाइट यहीं रहती और m की हाइट यहीं रहती। इसको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम जो है अपना फाइनल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब इंक्लिनेशन टू बोथ द प्लेन्स हम देख रहे होंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्या होगा और क्या क्या फाइंडिंग्स रहेंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें कि अगर आपका प्लेन किसी के परपेंडिकुलर है तो, अगर आपकी लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, अगर आपकी लाइन किसी के पैरेलल है तो क्या होता है, और अगर आपकी लाइन किसी प्लेन के इंक्लाइंड है तो क्या होता है। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।